महादेव जी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। यहाँ पर जो रीडिंग है वो हम कह सकते हैं कि एक सस्पेंस भरी होगी। ओके, तो जब कार्ड्स ड्रा कर रहे हैं थे ना, तो एक एनर्जी जो है वो नज़र आई कि कोई ना भीड़ में भी तन्हा है। आखिर कौन है जो आपके बिना जी ही नहीं पा रहा है? तो यहाँ पर भीड़ में खड़ा है या खड़ी है, ओके, लोगों से घिरे हुए हैं वो पर्सन। चेहरे पर मुस्कान भी है, लेकिन दिल बिल्कुल खाली है। एंड आप सोच भी नहीं सकते हो, ओके, आप सोच भी नहीं सकते कोई है जो आपके बिना अंदर से टूट रहा है। हर फंक्शन, हर महफिल, हर गैदरिंग में वो फिजिकली प्रेजेंट तो होता है, ठीक है, लेकिन ना इमोशनली सिर्फ आपके पास। उन्होंने शायद ईगो में डिसीजन लिया, शायद गुस्से में दूर गए हैं, शायद आपको समझा ही नहीं है, समझ नहीं पाए। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया है, रियलाइज़ हो रहा है। भीड़ में भी तन्हा रहना क्या होता है, या उन्होंने आपसे दूर जाकर सीखा है। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कौन है वो, क्यों पछता रहे हैं, और क्या वो वापस आने की हिम्मत करेंगे। ओके जी, टेक अ डीप ब्रीथ, ओम नमः शिवाय। ओके, तो यहाँ पर ये कोई इमेच्योर बंदा या बंदी नहीं है, मीन्स पर्सन नहीं है। ये फिनेंशियली स्टेबल, ग्राउंडेड, रिस्पॉन्सिबल टाइप का इंसान है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, द वर्ल्ड भी है, एट ऑफ पेंटिकल्स भी है, इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, इमोशंस ओपनली शो नहीं करते हैं। आपके साथ एक साइकिल कंप्लीट हुई थी, द वर्ल्ड कहता है। आपके साथ जो है एक साइकिल कंप्लीट हुई थी। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स का आना, एट ऑफ पेंटिकल्स का आना बताता है कि वो आज भी काम में खुद को बिजी रखते हैं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए। भीड़ में भी खड़े हैं, पर दिल का फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है, नज़र आ रहा है। एंड द फूल, ओके, द फूल की एनर्जी है, जो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। उन्होंने ना इम्पल्सिव डिसीजन लिया था, बिना सोचे समझे स्टेप लिया था। आपके साथ स्टेबिलिटी मिल सकती थी उन्हें, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। एंड अब रिग्रेट के साथ है ना, एक माफ़ी का कह सकते हैं कि थॉट आ रहा है। दिल से सॉफ्ट है, पर ईगो ने ना पहले रोक लिया था उन्हें। ओके, एंड अगर हम बात करें द मून की, 3 ऑफ वॉन्ड्स की, एंड द चैरियट की, तो ये कहता है कन्फ्यूज़न, गिल्ट, रातों की नींद उड़ना, दूर से आपको देखना, वेट करना। ओके, एंड चैरियट, अंदर से स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वापस आने का। यह बंदा या लड़की आपको स्टॉक भी कर सकता है साइलेंटली, ये भी एनर्जी है। स्टॉकिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है। आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने बाउंड्री सेट की हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आप इमोशनली मैच्योर हो। अब वो ना प्रैक्टिकल तरीके से वापस आना चाहते हैं, स्लो अप्रोच एंड स्मॉल कम्युनिकेशन। स्ट्रेंथ का आना, ओके, एंड स्ट्रेंथ का आना, 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना, साथ ही में ही डेथ की भी एनर्जी है। बताती है कि उनके अंदर ईगो का ना एक वॉर
वॉर चल रहा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो पहले जैसे नहीं रहे हैं डियर, ठीक है, पहले जैसे नहीं रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग है अभी भी, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, डिसीजन पेंडिंग है, दो रास्तों के बीच फंसे हुए हैं, डेस्टिनी का पुश आ रहा है, डेस्टिनी का पुश आ रहा है, डेस्टिनी का पुश कैसे, यहाँ पर आपको द व्हील की एनर्जी नज़र आ रही होगी, ठीक है, एंड ट्रुथ रिवील होगा, द सन की एनर्जी है, ट्रुथ रिवील होगा, ब्राइटनेस इसे हम मानते हैं, डिवाइन टाइमिंग एक्टिव है, ये सिर्फ आपसे माफ़ी नहीं चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी देख रहे हैं, फैमिली विजन है आपके साथ, फैमिली विजन 10 ऑफ कप्स बताता है, हम नहीं बता रहे हैं, 10 ऑफ कप्स बता रहा है, ठीक है, एनर्जी है, एस ऑफ कप्स जेन्युइन लव अब समझ आया है, इन्होंने आपको खोकर वैल्यू समझी है, द पर्सन हर बार अवेलेबल रहता है, साथ होता है ना, तो दूसरे पर्सन को ना उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है, और जब वो थोड़ा सा दूर जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि वो मेरे लिए क्या था, वही ही मेरा सुकून था, ठीक है, एंड वो भीड़ में हैं, लोगों के साथ हैं, पर जब भी हंसी आती है उन्हें लगता है कि हंसी फेक है, रियल खुशी सिर्फ और सिर्फ आप थे, आप स्ट्रॉन्ग हो, एंड अब ना यहाँ पर जो एनर्जी है नज़र आ रही है कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, स्ट्रेंथ है, देखना नहीं चाहते हैं, वो कौन थे, ये जो पर्सन है मैच्योर और स्टेबल, प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग टाइप के हैं, बिजनेस माइंड हो सकता है, कैरियर फोकस्ड हो सकता है, इमोशन कम शो करने वाले हैं, ठीक है, एंड फैमिली ओरिएंटेड फ्यूचर चाहते हैं, ये कोई चाइल्डिश लवर नहीं थे, ठीक है, सीरियस कमिटमेंट टाइप जो है वो थे, नज़र आ रहे हैं, ओके, आपके साथ कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ टाइप बॉन्ड था, हम देख रहे हैं कि कौन थे, तो इसलिए आप ना उन्हें और वो आपसे इसलिए मूव ऑन नहीं कर पाए, आपसे दोनों आप दोनों ना एक दूसरे से ना मूव ऑन नहीं कर पाए हो ईजीली, एक बहुत इन्होंने एक बहुत गलती वाला इम्पल्सिव डिसीज़न लिया है, गुस्से या ईगो में ना आपको छोड़ दिया है, या बातें बोल दी हैं जो अब तक हैं दिल में आपके भी और उनके भी, बाद में समझ आया है कि उन्होंने क्या किया है, क्या खो दिया है, ऐसा बोल दिया है, या फिर ऐसी सिचुएशंस पैदा हो गई है ना, तो अभी भी वो कंफ्यूज हैं, गिल्टी इमोशनल फाइट चल रही है, दिल मानता है आपको, दिमाग ईगो से फाइट करता है, ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, ठीक है जी, फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, ओके, मैंने कहा एक बार आपको ना कार्ड शो करवा दो, एनर्जी शो करवा दो आप, है ना, तो यहाँ पर है कि वो आपका कार्मिक लवर या सोलमेट टाइप पर्सन था, सिंपल में बताऊँ तो, है ना, आप कौन थे, तो जो मैच्योर थे पर ना इमोशनली इंटेलिजेंस कम थी, आपको खोकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए भीड़ में भी तन्हा एनर्जी आ रही है, ठीक है जी, एंड अब हम आगे देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वापस आने का चांस है या नहीं, डिवाइन टाइमिंग क्या बोलती है, ओके जी, डिवाइन टाइमिंग क्या बोलती है,
तो यहाँ पर अगर हम करंट फीलिंग की बात करें डियर, करंट फीलिंग जो है नज़र आ रही है मिसिंग की, ठीक है जी। करंट फीलिंग जो है वो मिसिंग एनर्जी की आ रही है, उनको रियलाइज हो रहा है, ओके, रियलाइज हो रहा है उनको अब कि मैंने क्या कर दिया है। तो करंट फीलिंग ऑफ दैट पर्सन, इस वक्त वो पर्सन प्रैक्टिकल तो दिख रहे हैं, बिजी दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से आपको बुला ही नहीं पाए हैं। वो काम, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुद को बिजी रखते हैं ताकि फीलिंग से भाग सकें, ठीक है जी, फीलिंग से भाग सकें। करंट फीलिंग यही है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ बाहर का शो है, ठीक है जी। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जब भी इतने सारे ख्याल आते हैं, फीलिंग्स है ना ज़्यादा हो जाती हैं, तो यही तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा सब कुछ। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की है, अब दिल से जो है वो एक अपोलॉजीज है ना, एंड सॉफ्ट फीलिंग आ रही हैं। उनका ना इनर चाइल्ड आपको याद कर रहा है कि काश मैंने ऐसा डिसीजन ही ना लिया होता। कन्फ्यूज़न, फियर, इमोशनल नाइट्स, दूर से आपको देखना, वेट करना, स्टॉक करना, वापस आने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि मुझे वापस जाना है, पर ईगो और फियर रोक रहा है कि कैसे करूँ मैं ये सब। तो वो मानते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो, इंटेलिजेंट भी हो और बाउंड्रीज भी सेट कर चुके हो, इसलिए थोड़ा डर भी है कि आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, ठीक है, आप उन्हें माफ़ करोगे या नहीं। तो उनके अंदर लो इट्स ईगो का वॉर चल रहा है, फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है पर कंट्रोल कर रही हैं। यूनिवर्स ट्रुथ रिवील करने वाली हैं, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। कुछ ना डेस्टिनी पुश होने वाला है, ठीक है, कुछ डेस्टिनी पुश होने वाला है। द व्हील है ना, तो ये सिर्फ क्रश या अट्रैक्शन नहीं है डियर, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फैमिली, स्टेबिलिटी इमेजिन करते हैं और कहते हैं फीलिंग्स। अगर करंट एनर्जी की बात की जाए तो ये पर्सन मीन्स आपको, ठीक है, कि मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, वो मानते हैं आपको कि आप उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट हो, चाहे आपको दिखाते ना हो, ठीक है, और आपको मिस करते हैं, रिग्रेट करते हैं और वापस आने का मन है। पर मैंने बताया ना अभी कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ना, कन्फ्यूजन है, दो रास्तों पे चल रहे हैं, दो डिसीजन है उनके मन में के, है ना, करूँ या ना करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन सब पता है उन्हें। तो लव फीलिंग्स जेन्युइन और डीप हैं। तो अगर हम इसमें नेक्स्ट एक्शन की बात करें कि नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, तो यहाँ पर वो लेंगे स्टेप, ठीक है, लेंगे वो स्टेप जब भी उन्होंने अपने आप को हील किया। अभी तुरंत तो नहीं, इंस्टेंट तो नहीं, अभी तो चल ही रहा है भाई, चल ही रहा है, अपने आप को ही समझ रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ना ज़िंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के बीच रहकर भी सिर्फ एक इंसान को याद करते रहते हैं, जो महफिल में हंसते हैं पर जब अकेले होते हैं तो सिर्फ एक ही नाम दिमाग में घूमता है और वो है आपका। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन डियर मैं बता दूँ तो जैसे उन्होंने पहले इम्पल्सिव होकर डिसीज़न लिया था ना, अब वो नहीं चाहते हैं कि मैं इम्पल्सिव होकर डिसीज़न लूँ, जो आप दोनों के लिए ही हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ना खड़ी कर दे जिससे आपको भी दुख हो और उनको भी दुख हो। तो इस बार वो सभी कन्फ्यूजन को दूर कर कर, है ना, पहले इमेच्योरिटी में उन्होंने डिसीज़न ले लिया लेकिन अब नहीं, ठीक है, अब नहीं। तो वो ना दो रास्तों के बीच फंसे हुए हैं, एक साइड ईगो है, दूसरी साइड लव है। तो डेस्टिनी का पुश चल तो रहा है, ठीक है, टाइम तो लगेगा, डिवाइन टाइमिंग तो यही नज़र आ रही है,
ओके जी। यहाँ पर अगर सीधे 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 हम ये एनर्जी देखें ना, तो वो यहाँ पर क्या है कि ऐसे कि एक उन्हें समझ में आ गया है कि अब प्राइसलेस हो, की कीमत है ना, कि पहले तो नहीं थी। सोचे कि अगर वो किसी पार्टी में है, लोग हंस रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन उनका दिल सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है कि अगर वो यहाँ होती या होता तो ये मोमेंट परफेक्ट होता, है ना। ऐसा सोचता है, ऐसा दिमाग में आता है। वो आपको खोकर समझ गए हैं कि रियल कनेक्शन क्या होता है, ऐसे पता चलता है। तो यूनिवर्स मैसेज आपके लिए के लिए यही है कि जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझ पाया, उनकी रियलाइजेशन, ठीक है, कि एब्सेंस बनेगी। मीन्स आपको ना यहाँ पर एक आप अपनी क्वीन एनर्जी में ही रहें, ठीक है। जितना आप हाई स्टैंडर्ड रखोगे, क्वीन एनर्जी में जाओगे, उतना ही उन्हें फील होगा कि, है ना। और अगर आप पीछे पीछे रहोगे, ये नहीं है वो याद करते रहोगे, ऐसा वैसा, है ना, फिर उनको कभी रियलाइज नहीं होगा। जितना सीधे से क्वीन की एनर्जी में मैंने क्यों कहा, अब उनको क्यों रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट कर ली थी, ठीक है। आप क्वीन की एनर्जी में आ गए थे एंड आपने अपने आप को हील कर लिया था, है ना। हील, जब पर्सन अपने आप को हील कर लेता है ना, तब अगर वो गलत नहीं होता है, ठीक है, उसने अपनी तरफ से 100% दिया, तो दूसरे पर्सन को फील हो ही जाता है। यही कर्मा होता है, तो फील होता है। ओके, तो डिवाइन जस्टिस हो रहा है, कम्युनिकेशन आ सकता है। फ्यूचर एनर्जी देखे तो कम्युनिकेशन आ सकता है, स्लो बट सिंसियर अप्रोच। बिकॉज स्लो मैंने इसलिए कहा, स्लो इसलिए एनर्जी आ रही है कि वो पहले की तरह अब नहीं करेंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है ना, तो यहाँ पर रिग्रेट कन्फेशन भी पॉसिबल है एंड लॉन्ग टर्म प्रपोजल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन डिसीजन आपके हाथ में होगा डियर, ठीक है जी। डिसीजन जो है वो आप ही के ही हाथ में होगा और किसी के हाथ में नहीं। पहले उनके हाथ में हो सकता था, लेकिन अब नहीं। ओके जी, अब नहीं, अब आपके हाथ में, बिकॉज आपने अपने आप को हील कर लिया। जब वो भी अपने आप को हील कर लेंगे ना, एक फ्लो के साथ चलेंगे, ठीक है। फ्लो, अब तो उन्हें ये समझ में आ गया ना कि ये सब कुछ हुआ था, है ना। अब उनको एक कमी महसूस होने लगी है, ठीक है। वो चाहते कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है। और अगर हम बात करें है ना, गाइडेंस की, ठीक है, गाइडेंस कि आपको करना क्या चाहिए, तो अब दोनों का एक साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन हो या पास्ट लाइफ टाइप बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन को या आपको, दोनों में से कैसी भी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को, उस पर्सन को, है ना, उस पर्सन को लगता था कि चैप्टर क्लोज हो गया है, पर सोल लेवल पे ना कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। हम ना गाइडेंस मैसेज ना जो है वो बाद में देंगे, ठीक है, जब एनर्जी को क्लोज करना होगा। पहले मैं ना एनर्जी पता क्या आ रही कि पास्ट एनर्जी क्या हुआ था, ठीक है। पास्ट एनर्जी में क्या था, शायद अब दोनों में ईगो, फियर, शायद किसी और का इन्फ्लुएंस भी, ठीक है, शायद किसी और का इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा। आप दोनों के बीच स्टेबिलिटी एनर्जी तो थी, मैरिज पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फैमिली टाइप बॉन्ड पॉसिबल था, दिल में फीलिंग भी थी, पर इमेच्योर वे से हैंडल हुई हैं, इमोशनल एक्सप्रेस नहीं कर पाए हो। तो इसीलिए करंट एनर्जी द मून की कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, रातों को आपकी याद आती है, ठीक है। एंड वो प्रिटेंड करते हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ,
लेकिन अंदर से इमोशनल एक ऐसा है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते ही रहते हैं। डिज़ायर है, मैंने कहा है, वापस आने की। अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए ना डियर, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, जैसे कि आपने पेन से स्ट्रेंथ बना ली हो, ठीक है। आप लाइफ में ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, जैसे कैरियर, स्पिरिचुअल पथ है ना, सेल्फ वर्थ, तो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। आप ओपन हो, पर यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं हो आप, ठीक है। आप ओपन हो, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, वो अपनी ही फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे हैं, शो नहीं करना चाहते हैं, ओके। एक ईगो होती है जैसे, है ना, घाट होता है जैसे माइंड एंड सोल, इस तरीके से जो है वॉर चल रही है। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पुरानी टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म हो रही है, न्यू वर्जन बन रहा है। तो डिसीजन तो भाई पेंडिंग है, मीन्स वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अप्रोच करूँ तो करूँ कैसे, करूँ या ना करूँ। तो क्लियर कन्वर्सेशन भी आने वाली है, हैप्पी एनर्जी पॉसिबल है, डिवाइन टाइमिंग एक्टिव है, यूनिवर्स इस कनेक्शन को मूव कर रहे हैं, चांस मीटिंग, सडन मैसेज एंड डेस्टिनी, है ना, यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है। तो न्यू स्टेबल बिगनिंग है, रिलेशनशिप या कमिटमेंट ऑफर भी पॉसिबल है, स्लो प्रोग्रेस, पेशेंस टेस्ट होगा भाई, पहले ही बता दूँ, ठीक है। स्लो प्रोग्रेस, पेशेंस टेस्ट होगा, वो स्टेप बाय स्टेप ही आएंगे, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप ही आएंगे। एंड यहाँ पर भीड़ में भी जो है तन्हा क्यों होते हैं, तब होते हैं जब किसी खास, किसी स्पेशल पर्सन को खो देते हैं, ठीक है। कि दुनिया में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता है जैसे उनके पास, ठीक है। और दुनिया में सब कुछ है पर जो चाहिए था वही नहीं है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको जो है उन्होंने लाइटली लिया, पर डेस्टिनी जो है आपको लाइटली नहीं लेती है, ठीक है। जो डेस्टिनी है वो आपको लाइटली नहीं लेती है। अगर उनका प्यार ट्रू है ना, तो यूनिवर्स उनको आप तक वापस लाएंगे। आप दोनों का प्यार सच्चा दो, ठीक है। कहते हैं ना, कायनात भी मदद करती है, हेल्प करती है, सब सारी कायनात। तो यहाँ पर अगर नहीं, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको उससे भी बेटर देंगे। यहाँ पर और उन पर डिपेंड करता, फीलिंग्स पर डिपेंड करता, बिकॉज आप यूनिवर्स आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रहेगी, जैसे कि पहले पेन थी, है ना, एक शॉक्ड हुए थे आप, एक पहले जैसा पैटर्न ही नहीं रहेगा। डेप्थ की एनर्जी है ना, तो न्यू बिगिनिंग आएगी, एक पॉजिटिव वे में आएगी, तो अब नहीं हर्ट होंगे आप, ओके। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाइप करना मत भूलिएगा, हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा हाइप कर, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने कहा था कि आपके लिए जो है हम मैसेजेस और गाइडेंस जो हैं, ठीक है, वो एंड पे लेंगे, ठीक है। तो हम आपके लिए अब मैसेज एंड गाइडेंस लेते हैं कि क्या है जो आपको ना, मतलब कि जिसने खो दिया है और पछता रहा है, वो उसका दर्द ना कार्मिक लेसन है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर इंसान को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वो चीज़ खो जाती है, ठीक है, जो उसके लिए डेस्टिनी थी। आप किसी के लेसन हो, ठीक है, आप किसी के लेसन हो, आपकी वैल्यू उन्हें तब समझ आई जब आपने साइलेंस जो है चुन ली है। तो
कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, डिवाइन जस्टिस एक्टिव है। आपका काम था प्यार देना, उनका काम था समझना। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, तो अपनी वर्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। आप इमोशनल हो सकते हो पर वीक नहीं। जो आपको लाइटली लेता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी का ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर वो वापस आए, स्लोली जज करो, ठीक है। न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा। एक्शन एंड वर्ड्स ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सब कुछ डिले से नहीं, डिवाइन डिले से होता है, ठीक है। जो डेस्टिनी में है ना वो आएगा ही, ठीक है। यह मैसेज और गाइडेंस है आपके लिए। जो डेस्टिनी में है वो आएगा ही। एंड आपके लिए अबंडेंस और स्टेबल फ्यूचर एनर्जी है, नए अवसर है, फिनेंशियल ग्रोथ है, स्टेबल लव लाइफ भी है। यूनिवर्स आपको रिवार्ड मोड में डाल रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर हिडन स्पिरिचुअल मैसेज देखा जाए तो यहाँ पर ईगो से दूर जाना सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। अब ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही रीयूनियन पॉसिबल है। अगर उन्होंने लेसन पास नहीं किया तो यूनिवर्स आपको बेटर पर्सन भी देगा, ये भी एनर्जी है, मैंने पहले ही कहा था, ओके। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपके बिना तन्हा है वो आपको याद करे या ना करे, आपकी डेस्टिनी किसी के रिग्रेट पे डिपेंड नहीं है, ओके। आप एक ब्लेसिंग हो और ब्लेसिंग को सब लोग डिजर्व नहीं करते हैं, ओके जी। एंड थैंक यू सो मच। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको टाइप करना है 11 विद वाइट हार्ट। थैंक यू सो मच जी, लॉट्स ऑफ लव, एंड आप हमेशा डिवाइन से कनेक्टेड रहें।